नमस्कार साथियों, मैं मंजीत और फ़िलहाल हम खड़े हैं हिसार के लघु सिंचाई वाले के बिल्कुल ठीक सामने। और जो सामने ही जो हर्षिता गुड़िया, उसी का जो धरना प्रदर्शन था जो ठीक 1 साल तक चल रहा था। और आप देख सको हो 29/9/2024 नया लड़की गायब हुई थी और आज की जो तारीख है 19/9/2025। ठीक 1 साल और में 10 दिन रह रहे हैं, सिर्फ मात्र 10 दिन। और आज वह लड़की मिल गई है, एकदम सेफली है। फैमिली वाला की बातचीत भी हुई है, लेकिन हाँ इब अलग फैमिली वाला तक कोई मिलाप नहीं हुआ है। प्रशासन के पास में है फ़िलहाल जो भी कागज़ कार्रवाई है वो चलन लग रही है। ई फिलहाल आपकी फैमिली वाला तो बात करेंगे, आप फैमिली वाले पास में बैठे हैं, इनसे बातचीत कराएंगे और बेरा पढ़ेंगे कि भाई क्योंकर जो लड़की है वह मुलाकात हुई, उससे क्योंकर बेरा लग गया, क्योंकर वह डिटेक्ट हुई और कैसे कनेक्टिविटी बनी है, कौन है वो मसीहा कि जिसने यह हेल्प करी और घर वाला तो लड़की मिल पाई। करती थी क्योंकि हमारा बच्चा है वो। और जब हम इनको देखते थे कि ये तीनों साथ में रहते थे, ये हंसे आज हैं, हंसते तो थे, हम जीते तो थे, खाते थे, लेकिन हम कुछ नहीं करते। हमने त्यौहार नहीं मनाए, उस कोई भी त्यौहार हो हम कहीं ना कहीं धरना दे देते थे। यहाँ बैठे दिन रात रहे हम, यहाँ 4 महीने 24 घंटे यहाँ रहना, यहीं रोड पे सोना, यहीं खाना, यहीं पीना, कभी नहाना नहीं नहाना, ऐसे ही 3-3 4-4 दिन रहना। लेकिन हमने सब किया। उस टाइम ये था मन में हमारा बच्चा लाना है, जहाँ पे भी है, जिस हाल में भी है। कोई साथ नहीं देगा, हम रोज़ वो करेंगे अपील और हमारा साथ देगी भी जनता। और एक दिन वो आया कि सबको लगा कि इतना टाइम हो गया और सब आगे भी आए और फिर मिला भी। तकलीफ़ें बहुत आई। वीडियो देखते हैं ना, हमारे दिमाग में यही आता है कि हर इंसान के लिए खाना जरूरी है, सोना जरूरी है, सारी चीज़ें जरूरी है। अब आप एक तरफ तो आपके बच्चे को आप मिस कर रहे हो कि पता नहीं वो कैसी स्थिति में होगा, एक तरफ आपको जो बेसिक ज़रूरतें हैं उसके लिए हर इंसान को सोना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। आप इस टाइम को कैसे काट रहे हो ये सोच के हमें अब हम ऐसे बैठे हैं, हमें इतनी हिम्मत नहीं है हम लोग में कि हम एक कदम चल सकें या कुछ। लेकिन जो आज हर्षिता की जैसे मिलने की खुशी है, उस टाइम गुस्सा होता था कि भाई क्यों नहीं मिली हमारी बच्ची, और हमारा जीवन ही बेकार है अगर हम अपने बच्चे को नहीं ढूंढ पाए। हम जिंदा लाश जैसे थे। और जब ये बच्चों के हम चंडीगढ़ यहाँ से पैदल गए, इन बच्चों के पैरों में खून आ गए, हम तो बड़े हैं, तो इनका उस टाइम ये था नहीं माँ ये कुछ भी नहीं है, दीदी को लाना है, हमारी दीदी है और हम लेके आएंगे। तो भाई ये हो जाता था। जब इनमें इतनी हिम्मत है तो हम पीछे नहीं हट सकते। ये 9 साल का है, प्यासा रहता था तो रोने लगता था, मेरे को प्यास लग रही, बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाईवे पे जब चलते थे, पानी नहीं धूप, तो ये रोने लगता था। लेकिन कहते कोई बात नहीं, कहीं बेरी मिल गई तो 2 बेर खा लिए, या कुछ भी अमरूद का पेड़ मिल गया तो ये उसमें ही खुश हो जाता था। थोड़ा बिल्कुल ही छोटा है, कहीं नींद आ गई तो भाई बैठ गए, उसको सुला लिया। तो ऐसे हम लोग को बहुत तकलीफ़ें होती थी। यहाँ पे भी रहना रोड पे, भाई बच्चों को और लेडीज़ को बहुत परेशानी होती है। यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट है, यूज़ करना, यहीं खाना, यहीं सोना, बहुत तकलीफ़ हुई है भैया। लेकिन ये था अपने बच्चे को लाना है, कुछ भी हो जाए हम लाएंगे। हम तो पूरे अंदर से ना शर्मिंदा है आप लोगों की। नहीं भैया, आप लोग का फिर भी हम लोग ना दिल्ली रहते हैं, लेकिन हमें खुद है ना इस बात में शर्म आ रही है कि हम आपको आज जो बैठ के जितनी बात करने आ रहे हैं ना, ये बातें करने हम आपसे पहले आते, आपके साथ हर टाइम खड़े रहते हैं। तो हम तो खुद हमारी एक्टिविटी पे शर्मिंदा है। हम खा पी के सो जाते हैं, आप कैसे हालात में रहते हो। तो लेकिन मैं आपसे अभी जो आए ना बात करने, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैंने बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी देखे हैं जिनका बच्चा गुम हो जाता है, मेहनत वो भी करते हैं कि ढूंढें, लेकिन एक हौसला टूट जाता है एक टाइम के साथ। आप लोगों ने 1 साल तक इस संघर्ष को चलाया है और आज ये मुकाम है। तो आप पेरेंट्स को जिनके बच्चे गुम हो जाते हैं या जो मजबूर होते हैं कि उनको ढूंढ ना पाएँ, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? आपके मन की भावनाएं आप बता सकते हो? मैं यही कहना चाहूँगी उन पेरेंट्स से कि अपनी आवाज़ को उठाओ। जितनी ताकत, जहाँ बच्चा चला जाता है कुछ नहीं रह जाता है, माँ बाप के पास टूट जाते हैं वो। हम लोग को पता है कि हम कैसे रहते थे, शायद रात भर ये रोने लगते थे, ये जल्दी से टूटते नहीं हैं। इनको जब रोते देखते हैं हम लोग को, मैं इनसे छुप के रोती थी, ये मेरे से छुप के रोते थे और बच्चों को बुरा लगता था। लेकिन ये हिम्मत बना, नहीं माँ मिलेगी, अपनी दीदी मिल जाएगी। तो वो चीज़ें है ना, हम लोग को ये होता था कि ऐसे कैसे नहीं मिल रही, हम लोग का जीवन क्या है।
अगर हम अपने बच्चे को नहीं ढूंढ पाए, कई लोग ये कह देते थे इन पे क्या असर पड़ रहा है, तो मैंने बोला भी कि अगर हम लड़ते लड़ते मर जाएंगे ना, हमें खुशी हो जाएगी कि हम लड़ते लड़ते मर गए, हम कायर बन के जिए नहीं, हम बुज़दिल कहलाएंगे। आज हम खा रहे, कल हमारा बच्चा परेशानी में से छूट के आ रहा। लेकिन समस्या ये होती है ना, जैसे एक बच्चे तो आपने कहीं ना कहीं मन में ये सोचा होगा कि बच्चा मिलना मुश्किल है, उस एक बच्चे के साथ 2 बच्चों के भविष्य को भी आप एक तरीके से दाव पे ही लगेगा। जितना मान लो आप टूटते जाओगे तो बच्चों का कौन संभालेगा। इन सब चीज़ों को एक साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है। आप लोगों ने कैसे किया मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। और भाई साहब से जैसे मैंने आज की या कल की वीडियो देखी, भाई साहब तो अभी भी हौसला करके ये कह पा रहे हैं कि प्रशासन ने सबने हमारा साथ दिया, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों की हिम्मत है ये कह पा रहे हो, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि प्रशासन ने इस मामले में साथ दिया है क्या। भैया 5 उंगली बराबर नहीं होती हैं। हम क्यों कह रहे हैं प्रशासन ने साथ दिया? अब एक जगह ऐसा था कि हमारा प्रशासन से विश्वास उठ गया था। आपने हर चीज़ सोशल मीडिया ने देखी हुई है, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारी 5 उंगली बराबर नहीं है। जो हमारी टीम के मेंबर हैं राजेश जी, हाँ बताया आपने, हाँ सुना। उन्होंने हर जगह, शायद हम गुस्सा होते थे ना तो उन पे चिल्ला भी देते थे, क्या कर रहे हो आप, आपकी टीम क्या कर रही है, हम साइन नहीं करेंगे किसी चीज़ पे। तो उस जगह वो वर्दी के अंदर जो उनके पिता होते थे वो हमें समझाते थे। कई बार वो घर आते थे ये फाइल लेके वो फाइल लेके, तो वो उस जगह हमें समझाते थे कि हमें दर्द है और बहुत दर्द है, लेकिन हम क्या करें, आप बताओ, हम साथ हैं आपके। तो वो चीज़ के हर इंसान वर्दी वाला ख़राब भी नहीं होते हैं, सही होते हैं। तो ये चीज़ भी है ना, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। और एक बात ये भी थी, अगर स्टार्टिंग में कार्रवाई की जाती तो शायद हम रोडों पे नहीं होते। तो दोनों चीज़ आ गई ना, हर जगह वो एक कई ऐसे होते हैं जिनके पीछे सारा प्रशासन ही बदनाम हो जाता है। तो आपने जैसे एक बात बताई कि पेरेंट्स को अपने बच्चे को ढूंढने में जितना वो कर सकते हैं अपना लगे रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। दूसरा आपसे पूछ रहे हैं कि जैसे पब्लिक यहाँ से आ रही है जा रही है, हम लोग हैं तो हम तो एक जैसे मौसम आता है चला जाता है, वैसे लोग हैं कि थोड़ी सी हेल्प कर दी थोड़ी सी नहीं करी। आप क्या चाहते हो कि पब्लिक की सपोर्ट इस टाइप के मामलों में कैसी होनी चाहिए, पब्लिक को क्या सपोर्ट करना चाहिए पेरेंट्स को? मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे हम लोग ने बहुत अपील की है और लास्ट में जब देखा, मतलब आए भी चले भी गए जैसे आपने बोला, लेकिन जब हम डटे रहे कि नहीं, हमें हार नहीं माने, हम शायद हम 4 हैं तो हम 4 चल देते थे। उस टाइम ये नहीं सोचते थे 5 हमारे साथ जुड़ेंगे या नहीं, क्योंकि हमें उस टाइम ये आता था माइंड में, हमारा बच्चा है ना, कहते हैं ना जिसके घर में आग लगेगी ना उसको पता चलेगा। तो शायद हम अपना दर्द पहुंचा सकें जनता को और समझेगी, हमें भी पता है क्योंकि सबके घर में बच्चे हैं। और वो चीज़ धीमे धीमे कोई भी चीज़ समझी भी जनता ने, सपोर्ट भी किया और उसी जनता से जुड़ के हम अपना बच्चा भी ला पाए। और आज जो अर्शिता मिली है हमारी जनता की, सोशल मीडिया, ये परिवार है हमारा, सब ने सपोर्ट किया, हम जब ही मिल पाए अर्शिता से। और ये बहुत अच्छा खुशी का टाइम आया। फिर भी यही कहूँगे, हर माँ बाप जिसका बच्चा जाता है ना, हमारे पास ऐसे कई फ़ोन आज भी आए हैं और हम पहले भी जुड़े हुए हैं। हमारा दर्द नहीं है, ये हर किसी के लिए है। कई बच्चे साल से नहीं है, कई 4 साल से नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, सारे आवाज़ भी उठाओ अगर कोई तकलीफ़ में है। और प्रशासन से भी यही कहूँगी कि अंधे बन के मत बैठो। देखो जी, आपका बच्चा हमसे भी छोटा है काफ़ी, लेकिन हमारे लिए आदर्श है, मैं आपको कहूँगा, क्योंकि इनका बोलना, इनकी बात रखने का तरीका हमें बहुत अच्छा लगा और बच्चे ने बड़ी मेहनत करी है। और जहाँ भी अगर आप कह रहे हो जैसे इंस्टाग्राम फैमिली से मिला, बहुत अच्छी बात है। जिसने भी देखा, पब्लिक क्या करती है, कई बार देख के भी इग्नोर कर देते हैं। तो मैं तो खुद, जैसे भाई साहब वीडियो बना रहे हैं, मैं तो खुद ये कहना चाहूँगा पब्लिक को कि भाई जहाँ भी ऐसी चीज़ें देखें, कहीं फ़ोटो मैच हो रहा है या कुछ भी कहीं लगे ना आप लोगों को, तो भाई उसको शेयर करो और उसमें कोशिश करो अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के। अगर आप ये कर पाओगे कि मैंने इसको कहीं देखा है, तो क्या पता किसी माँ बाप का बच्चा उसको मिल जाए। अब इस पे मैं भी बोलना चाहूँगी, जैसे उन भैया ने देखा, उन बच्चों ने देखा, तो उन्होंने ये नहीं कहा चलो ना देखेंगे, देश की घूमते हैं, ये वर्डिंग होती है, देश घूम रहा है। उन्होंने वहाँ इंसानियत दिखाई कि किसी का बच्चा मिल जाएगा जो रोडों पे है या जो भी है परेशान हो रहे हैं, इतने टाइम से लापता है, तो वो भगवान बन के हमारी ज़िंदगी में आए। और 1 घंटे में जो 1 साल में नहीं मिल रही थी अर्शिता का पता चल गया, तो वो उन्होंने इंसानियत दिखाई। तो हम अपनी इंसानियत ना बनने दें और
तुरंत सारे के लिए खड़े हो जाएं। टाइम निकाल के एक बार और आएंगे। आप लोगों का घर कहाँ पे है, क्योंकि पूछेंगे आपकी हेल्प जिन्होंने की, फोन किया वो कौन है, हाँ जी, हाँ और जी, जहाँ पे जरूर। वो गई थी वो कैसे गई, हम लोग भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग जरूर भी दिल्ली भैया। रहते हैं, वहाँ भी देखेंगे कि ऐसा कैसे। जरूर भैया जरूर। हमें हर्षिता मिलती है, हाँ जी, हाँ जी। वैसे आप आना जरूर। नंबर है आपके पास, फोन करना। मजाद नगर में रहते हैं। अच्छा अच्छा। बिल्कुल आप लोग घर आओ हमारे। कोई हाँ, मेरा गांव इसी रोड पे है, पनियार गांव है वैसे। लेकिन अच्छा। हाँ, तो आपसे जरूर मिलेंगे जी। कोई और हम नहीं। आपको फिर भी कहना चाहेंगे, हम शर्मिंदा हैं कि आपकी नहीं हेल्प भैया इस तरीके से नहीं कर पाए। आपने ऐसे नहीं कि सोशल मीडिया के माध्यम मुझे से बहुत की। खराब लग रहा है, सही बता रहा हूँ। नहीं मुझे भैया, ऐसा नहीं। लग रहा है कि आप लोगों की हम जितना नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम देखने के बाद हम हेल्प करें ना, उसमें वो चीज़ नहीं है जो हम खुल के दे सकते हैं। तो मैंने देखने के बाद मुझे लगा कि बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हमें अंदर अंदर ये भी फील हो रहा है कि पता नहीं कितने माँ बाप के बच्चे कहाँ कहाँ गुम हो रहे हैं, और हम अपने कामों में लगे हुए हैं। भैया वो रोते हैं, हमारे पास फोन आते हैं, तड़पते हैं। जो हम तड़पते थे ना, हम उनका दर्द समझते हैं। हम तड़पते थे और वो भी तड़पते हैं। मतलब उस टाइम बहुत ये चीज़ बहुत ज़्यादा आप शब्दों में इसको नहीं बोल आप लोगों सकते से हैं। सीख के ना हम भी कुछ ऐसा स्टेप उठाएंगे। बिल्कुल कि हम भैया, लोगों की हेल्प बिल्कुल। कर पाएं, क्योंकि इसने आज ही बोला है वीडियो में, मैं हर बहन का भाई हूँ। बोला ही ना। आधी रात को खड़ा होऊंगा और कहता है माँ मैं अब छोटा हूँ और बड़े तक कोई भी बहन हो, मैं एक का भाई नहीं, मैं सबका हूँ। मैं इनकी यही बात है ना, मुझे खींच के ले आई यहाँ तक। हाँ। आप लोगों से भी मिलने आऊँ, इन्होंने ये बात बोली थी। ये छोटे बच्चों की बर्डिंग होती है, माँ भगवान ने जीवन दिया है ना तो ले लेगा। कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। इन बच्चों ने ऐसा टाइम देखा है ना। हाँ, नहीं, इनसे हम सीख रहे हैं। हम बड़े वैसे ज़रूर हैं उम्र में, लेकिन इनसे सीख रहे हैं। और ये बात हमारे याद रहेगी कि दीपक ने और आप लोगों ने जो मेहनत करी ना, इस मेहनत से किसी माँ बाप को उनका बच्चा मिल सकता है। मिल सकता और यही हम लोगों को कहेंगे जिनके बच्चे गुम हो रखे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भैया नहीं, आप